अशोक ने कहा कि पूरी वसुधा है परिवार हमारा, पूरी वसुधा है परिवार हमारा, पुत्रवत व्यवहार हमारा, सत्य धर्म और माता पिता और दासों का सम्मान हो, सत्य धर्म और माता पिता और दासों का सम आदर हो, समता हो व्यवहार सभी का, ऐसा जन मन बना दिया। सब तो केवल कहते थे, तुमने करके दिखा दिया। बड़ा बड़ा टीम महान सम्राट अशोक ने बनवाया और दुनिया के सारे देशों में, कौन से देशों में, अगर उनको लगता कि श्रीलंका मेरा देश नहीं है, उनको लगता श्याम मेरा देश नहीं है, यूरोप मेरा एरिया नहीं है, यूनान मेरा एरिया नहीं है, अगर उनके मन में ये बात होती तो इतनी बड़ी बड़ी मिशनरियां वो उन देशों में कैसे भिजवाते। तो उन्होंने लिखा है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। अगर समस्त प्रजा हमारी संतान है तो समस्त प्रजा जहां रहती हो सारा परिवार हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम के जनक तो सम्राट अशोक हैं। धम्म दानं सब दानं जीनाति, धम्म का दान सबसे दुनिया का सबसे बड़ा दान है और ये धम्म का दान पूरे विश्व को दिया जाए, ये कैसे संभव है। तो सम्राट अशोक ने इस दान करने की परंपरा में भी पराकाष्ठा का दान कर दी। लोगों ने धन का दान किया हो, पैसे का दान किया हो, समय का दान किया हो, लेकिन सम्राट अशोक ने तो बेटा और बेटी को दान किया धर्म के लिए। यहां भी पराकाष्ठा पार की, यहां भी पराकाष्ठा हो गई, हद कर दी। तो हद की कोई सीमा नहीं है। अब अपनी समीक्षा करिए कि आपके पूर्वजों ने क्या किया और हम क्या कर रहे हैं। तो अशोक ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिस काम को क्षेत्र में बांधा जाए कि ये काम किसी भारत के लिए है, ये काम पाकिस्तान के लिए है, ये काम किस देश के लिए है। वो काम जिन्होंने सारा काम किया वो सारा काम एक व्यक्ति के लिए है, एक लोक कल्याण के लिए है। एक पेड़ अगर आपने लगाया तो लगाया आपने भारत में, आपको लगता होगा कि ये भारत का पेड़ है, लेकिन वो पेड़ भारत का हो सकता है, लेकिन उसमें निकली हुई ऑक्सीजन वो भारत का नहीं हो सकती, पूरी दुनिया की है वो। और चिट्ठी कैसा लिखवाया, जब पत्र लिखवाया तो भोजपत्र पे नहीं लिखवाया, इसमें भी हद कर दी, इसमें भी हद कर दी। कोई कागज नहीं, कोई भोजपत्र नहीं, लोहे की कलम से पत्थरों के पन्ने पर लिखवाया, ताकि हम रहे न रहे ये विश्व विजय का एहसास हमारी आने वाली पीढ़ियों को होता रहेगा। इतना चिरस्थायी शिलालेख, कितनी बड़ी दूरदर्शिता थी। उस समय भारतवर्ष के लोगों का संबंध यूनान से, दुनिया के देशों से व्यापारिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, धार्मिक संबंध और वैवाहिक संबंध भी थे। वैवाहिक संबंध ने किया क्योंकि सबसे पहला दुनिया में इंटरनेशनल मैरिज करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य ही था, और कौन था। तो कहीं भी आपके पूर्वजों ने सिर्फ हद कर दी है, हम लोग हद को पार नहीं कर पा रहे हैं, हम हद के अंदर हैं। इसलिए हमको इस चीजों को सोचने की जरूरत है। अब ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात होगी। अब ब्रह्मलेख की बात नहीं, अब शिलालेख की बात करो। अब परधानी की बात नहीं, अब राजधानी की बात करो। और जिस दिन सम्राट अशोक और तथागत की बात को लेकर आप संसार में चल पड़ेंगे, चीन कल बंदूकें रख देगा, लेकिन पहले बताओ तो कि मैं गौतम बुद्ध का मैं गुरु हूं, तुम मेरा चेला हो। तो चेलों को पता है कि भारत मेरा गुरु है, लेकिन गुरु को पता ही नहीं कि हम उसके गुरु हैं। तो आपके साथ जो भी हुआ है, आपकी अगर दुर्दशा है तो उसके पूरे के पूरे जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि तथागत कहते हैं अता ही अतनो नाथ हो, कोई नाथ हो पड़ोसिया। आप अपने मालिक हो। अगर आपकी दुर्दशा है तो इस दुर्दशा के लिए पड़ोसी दोषी नहीं है। अगर कल दशा सुधरेगी तो इसमें भी पड़ोसी नहीं, आपकी खुद की भूमिका, प्रयास खुद को करना पड़ता है। तो जिस दिन सम्राट अशोक और बुद्ध का अनुयायी ठीक से देश हो जाएगा, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया, विश्व के लगभग 67 देश जो तथागत के अनुयायी हैं, भारत के मित्र राष्ट्र हो जाएंगे, भारत के मित्र राष्ट्र हो जाएंगे। इतना इंटरनेशनल फिनोमिना आपके समाज में घट रही है, इतना इंटरनेशनल थॉट आपके समाज में घट रही है, और इसके संरक्षक, इसके संरक्षक, इसके प्रवर्तक, इसके संवाहक हम लोग हैं, और हम अपने को समझते क्या है। तो कहीं भी आपके पूर्वजों ने सिर्फ हद कर दी है, हम लोग हद को पार नहीं कर पा रहे हैं, हम हद के अंदर हैं। इसलिए हमको इस चीजों को सोचने की जरूरत है। और जिस दिन सम्राट अशोक और तथागत की बात को लेकर आप संसार में चल पड़ेंगे, जो कुछ भी आपके साथ उल्टा पुल्टा विरोध हुआ है वो सिर्फ भारत में हो रहा है। आज चीन क्यों लेकर घुटना टेक खड़ा करा, बंदूकें लेकर क्यों खड़ा है। चीन कल बंदूकें रख देगा, लेकिन पहले बताओ तो कि मैं गौतम बुद्ध का मैं गुरु हूं, तुम मेरा चेला हो।